हाय प्री स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लास एसके क्लासेज पर। जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद लिखवाया था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब बच्चों पिछली वीडियो में मैंने जो है लिखवा दिया था। आज जो है हम लोग उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो है गहराई से जो है चर्चा करेंगे। आखिरकार ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे। आप लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले मैंने लिखवाया था नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब होता है बच्चों संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं अपने इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। मतलब जो भी चीजें हैं सब क्या है, संज्ञा है। एक प्रकार के हम जो भी कह सकते हैं क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे बच्चों हम। जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुण के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। डिफिनीशन आप लोग देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा गुण के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि यहाँ मैं लिखूं किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए रमेश। रमेश एक क्या है, संज्ञा है। वस्तु जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं। स्थान जैसे आप लिख सकते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक स्थान है। फिर मान लीजिए भाव हो गया, गुण हो गया, ईमानदारी, ईमानदार या तो लिख दीजिए ईमानदार, बेईमान, या ये सब आदि लिख दीजिए। यानी इसी प्रकार से संज्ञा में और चीजें आती रहेंगी। तो आपने बच्चों देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा गुण के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे रमेश, कुर्सी, दिल्ली, ईमानदार आदि जो है। संज्ञा के 5 प्रकार भी होते हैं, जो कि इसके लिए जो है मैं एक वीडियो स्पेशल लेकर आऊंगा संज्ञा के प्रकारों के बारे में। लेकिन आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान आप लोग केंद्रित रखिए। आप पढ़िए, हौसला बुलंद करके पढ़िए। आपको जो है सारी चीजें सिखा दी जाएगी। ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम, जैसे आप चाहेंगे सीखना वैसे सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके बाद आपने लिखा होगा प्रोनाउन। इसके बाद आपने लिखा होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब इस सर्वनाम का यूज कहाँ होता है? मान लीजिए संज्ञा हो गया, अब सर्वनाम का यूज कहाँ होगा बच्चों, उस पर ध्यान बनाए रखिएगा। सर्वनाम आखिर होता क्या है? तो यहां पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त का मतलब वही प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या है, संज्ञा है। अभी जो है मैं पहले एग्जाम्पल लिख दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे। ही माने वह हो गया, ही, सी माने भी वह होता है, लड़की के लिए सी लगाया जाता है। ही जो है लड़कों के लिए लगाया जाता है। यू हो गया, यू माने तुम हो गया। दे मतलब वे हो गया। आई मतलब हो गया मैं, आदि। ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके सर्वनाम है। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा अशोक घर जाता है। अशोक घर जाता है। अब फिर यहीं पर मैंने लिख दिया वह घर जाता है। ध्यान से देखिएगा,
ये जो अशोक है वो क्या है बच्चों? किसी की नाम जो है नाउन में आती है। तो ये अशोक जो है एक नाउन है, यानी संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर अब इसको वह लिख दिया गया, तो ये क्या हो गया? यानी अशोक के जगह पर वह लिख दिया गया। अब यही क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोनाउन कहलाएगा। इसी प्रकार मैं खेल खेलता हूं, ठीक है, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो जो तुम है, मैं हूं, वे हैं, दे हैं, ये सब बच्चों जो है किस में आ जाएंगे? सर्वनाम में आ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर जो है बताएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ब। क्या पढ़े थे? वर्ब। वर्ब मतलब होता है बच्चों क्रिया। बगैर क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। अगर उस वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई वाक्य बनेगा उसमें कुछ हुआ रहेगा तभी बनेगा। तो बगैर क्रिया के कुछ भी संभव नहीं है। अगर कोई वाक्य है तो उसमें क्रिया का होना क्या है? अनिवार्य है। कहने का अर्थ है कि जो है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है, जो मतलब अपने द्वारा किया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो जो खाते हैं वह क्या हो गया? क्रिया हो गया। आप दौड़ते हैं, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी आप मूव कर रहे हैं, ये सब क्या है? क्रिया हो गया। आप टहलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, यानी खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। आइए हम लोग डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है, या लिख सकते हैं ऐसे भी, या जो कार्य स्वयं द्वारा किया जाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया कहलाता है। ध्यान बनाए रखिएगा, सब आपको लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बस घबराने का जो है प्रयास मत करिएगा, लगे रहिए। जैसे मैं कह दूं खाना, खाना मतलब वो खाना नहीं जो मुख से खाया जाता, वो खाना। खाना, पीना, नहाना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना आदि, यानी जो भी संसार में हम काम करते हैं भैया, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जो भी संसार में हम काम को करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। आप ध्यान बनाए रखिएगा। जैसे मैं एक यहाँ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मैं कह दूं कि जो है रीता क्रिकेट खेलती है। ये बच्चों ध्यान से, ये खेलना क्या है? क्रिया है। रीता है वो करता है, यानी ये करने वाली है। ये क्या कर रही है? क्रिया खेलने वाली कर रही है। और कर्म क्या है इसका? क्रिकेट, इस वाक्य में। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस वाक्य में खेलती को मिटा दूं, रीता क्रिकेट है, ये भी बताइए कोई वाक्य है कि रीता क्रिकेट है? तो इसलिए कोई भी वाक्य जो है बगैर क्रिया के जो है पूर्ण नहीं होता है। अगर वह वाक्य है तो उसका क्रिया उसमें होना जरूरी है, और जो है क्रिया के बगैर वो वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जो भी हम जहां भी जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया कहलाता है। अगला चीज देखिएगा, नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण नाम से ही पता है कि ये विशेषता बताएगा, लेकिन किसकी विशेषता बताएगा? जो चीजें यहाँ होंगी, जो इस धरती पर जो है मौजूद है, उसी की विशेषता बताएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं,
विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? विशेषण कहलाते हैं। मजा आ रहा है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको ऊपर जो है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता दिए हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। अगर मैं जैसे में लिखना चाहूं, जैसे में लिखना चाहूं, लिखूं जैसे काला, गोरा, ठीक, लंबा, लंबा, बौना आदि। जैसे मैं कह दूं कि जो है राम काला है, यानी राम काला है, यानी राम की एक विशेषता काला है। क्या है? वो जो काला है बच्चों, तो राम कौन है? संज्ञा है, तो संज्ञा का जो है विशेषता बता रहा है। मैं कह दूं महेश गोरा है, तो यानी महेश गोरा है हो गया, तो गोरा एक विशेषता हो गया। फिर मैं कह दूं कि वह लड़का क्या है? लंबा है, वह लड़का क्या है? लंबा है, तो वह क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। और लंबा क्या है? उस प्रोनाउन की क्या है? विशेषता है। उस प्रोनाउन की क्या है? विशेषता। इसी प्रकार से जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो है विशेषण कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैं ऊपर का चीजें मिटाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा, 1 मिनट का वेट करिएगा। एक जो है डिफिनीशन में और बताता हूँ, इसके बाद जो है अगले वीडियो में मैं जो है इसको पूरा कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो, इसलिए जो है वीडियो छोटा ही बनाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, यानी यह किसी की क्या करेगा? क्रिया की विशेषता। जो शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया, जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण कहलाता। जैसे मैं कह दूं, जैसे बच्चों मैं कह दूं राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो है दौड़ने की क्रिया बता रहा है। एक क्रिया है दौड़ने ना, दौड़ने की क्रिया बता रहा है। क्या दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो बहुत तेज है बच्चों, यही जो है आपका क्रिया विशेषण है। मैं लिख दूं वह बहुत शांत है, वह बहुत शांत है। ये बहुत क्या हो गया बच्चों? जो है आपका क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से वह बहुत धीरे धीरे चलता है, वह बहुत धीरे स्लोली धीरे धीरे चलता है। चलना एक क्रिया हो गया, बहुत धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों? क्रिया विशेषण हो गया। यानी ये क्रिया की विशेषता है या विशेषण की विशेषता या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। बाकी जो है आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन बचा हुआ है, उसको जो है मैं अगले वीडियो में पूरा कर दूंगा बच्चों। अगर किसी को जो है समझ में कोई नहीं आया होगा डिफिनीशन, वो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करेगा, उसको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग लगे रहिए हमारे साथ।
मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है अच्छी जो है प्रॉपर वे में सिखा करके जो है आपको ट्रेंड कर दूंगा। बस आप जो है थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ जो है बच्चों आज का क्लास होता है समाप्त। इसके बाद की जो है वीडियो जो है जल्द ही जाएगी। जय हिंद, जय भारत।